हेलो बच्चों, वेलकम टू दिशा क्लासेस। जैसा कि आपको पता ही है, मैं आपको कंप्लीट 10th के मैथ का सॉल्यूशन करवा रही हूँ। ये हमारी सेकंड क्लास रहेगी। इसमें हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। रियल नंबर की जो एक्सरसाइज है, पहली ही एक्सरसाइज है, वो करेंगे। अब एक्सरसाइज में हमारे पास आते हैं क्वेश्चन। जिस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम में मिलते हैं, अब क्वेश्चन को जो करने के लिए हमारी प्रोसेस रहती है वो हमने कल जानी थी। अगर आपको वो जाननी है तो आप एक बार हमारी क्लास नंबर 1 को देखिए। उसमें हमने क्या किया था, एक बार क्विक रिकॉल करते हैं फिर आगे चलेंगे। उसमें हमने पढ़ा था, पहले हमारे पास क्या आते हैं, नेचुरल नंबर आते हैं। इसमें क्या आता है, 1 2 3 4 ऐसे नंबर आ जाते हैं। अब नेचुरल नंबर हमारे स्मॉलेस्ट होते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आता है, होल नंबर्स। इसमें क्या आता है, 0 1 2 3 4। इसमें 0 भी इंक्लूड हो जाता है। इन्हीं के अंदर क्या आ गया, 0 और आ गया। ये आ गए हमारे होल नंबर्स। उसके बाद हमारे पास आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स के अंदर क्या है, 0 भी आ गया, पॉजिटिव वाले भी आ गए, सेम हमारे पास क्या आ गए, माइनस वाले भी आ गए। माइनस वाले भी इसके अंदर ऐड हो गए, तो इसी के अंदर एक और सर्कल लग गया, ये आगे। उसके बाद हमारे पास आएंगे, इसके अंदर दूसरे और ऐड हो जाएंगे रैशनल नंबर। इसमें रैशनल नंबर में नंबर कैसे होंगे, पी बाय क्यू टाइप के होंगे। जहां पे क्या होगा, क्यू तो नॉन जीरो होगा, क्यू की वैल्यू कभी हम जीरो नहीं ले सकते। और जो हमारा पी और क्यू है, दोनों किससे हैं, बिलोंग करेंगे नेचुरल नंबर से। इससे बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर एन से। होल नंबर को W से डिनोट करते हैं, इंटीजर को Z से करते हैं, रैशनल नंबर को Q से डिनोट करते हैं। ये रैशनल नंबर आगे इसी के अंदर इंक्लूड हो गए आगे, ये बन गया हमारा रैशनल नंबर। अब उसके बाद आते हैं हमारे पास एक इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर्स, इसके अंदर क्या है हमारे पास, इरैशनल के अंदर क्या होता है, इसमें हम नंबर को p बाय क्यू फॉर्म के अंदर नहीं लिख सकते। इसमें कैसे लिखते हैं, √2 हो गया, जैसे √3 हो गया, पाई हो गया, ई हो गया, इस टाइप के नंबर आते हैं। ये क्या है, इरैशनल नंबर है। ये इनसे डिफरेंट है। जैसे ये तो हमारा एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल, दूसरे के अंदर दूसरा, क्योंकि ये नंबर क्या थे, एक दूसरे से रिलेट हो रहे थे। लेकिन जो हमारी इरैशनल नंबर है ना, इनमें आपस में ये इनसे बिल्कुल डिफरेंट आते हैं। अब ये आगे, अब हमारा आता है रियल नंबर। रियल नंबर के अंदर क्या होगा, ये जो सारे नंबर्स है ना, इरैशनल भी रैशनल भी, ये सारा है जो ये कंप्लीट बॉक्स बन गया ना अपना। ये क्या, किस चीज का बॉक्स बना है, ये बना है रियल नंबर का। रियल नंबर किससे बना है, इरैशनल और रैशनल का जब सम किया ना हमने, तो हमारे पास आ गया रियल नंबर। ये हमने कल पढ़ा था। इसको अगर डिटेल में पढ़ना है ना आपको, आप पिछली वीडियो पे जाइए, क्लास नंबर 1 पे जाइए, वो देखिए आप। अब आगे चलते हैं। आज हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्या कह रहा है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। पहले मैंने बताया था आपको प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर एक बार दोबारा बता देती हूँ क्या होता है। नंबर जो, नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ। क्या होता है, जो या तो खुद से डिवाइड हो, जो या तो खुद से डिवाइड हो या फिर 1 से डिवाइड हो। क्लियर है। जैसे हमारे पास इसके एग्जांपल देख लेते हैं, 2 3 5 7 11 13 19। ऐसे ही देखो, 2 खुद से डिवाइड हो रहा है, 1 से हो रहा है, 3 भी खुद से हो रहा है, 1 से हो रहा है। ये क्या है, हमारे प्राइम नंबर है। अब इसने क्या कहा है, प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं। फैक्टर्स क्या होते हैं,
जो फैक्टर्स ऑफ ए नंबर, फैक्टर क्या होता है, जो नंबर को डिवाइड करता है। जैसे 4 के फैक्टर देखें, 4 को कौन कौन डिवाइड करता है, 1 2 4। 12 के फैक्टर देखें, 1 2 3 4 6 12। ये 12 के फैक्टर है। अब आपको प्राइम नंबर भी समझ आया होगा और फैक्टर भी समझ आया, होप समझ आया। देखिए आगे चलते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हमारे पास पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टर बनाने हैं। हर एक नंबर को क्या करना है, प्राइम फैक्टर की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। मतलब जो नंबर है ना हमारा, उसको पहले हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर बनाएंगे, फिर उनकी प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करेंगे। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, 140। इसके प्राइम फैक्टर बनाएंगे 140। किस पे जाएगा, पहले 2 पे, कितना आ गया 70, फिर गया 2 पे, कितना आ गया 35 जाएगा 5 पे, कितना आ गया 7, फिर किस पे गया 7 पे, 1 आ गया। तो इसके कितने फैक्टर आ गए अपने पास, ये इसके सारे क्या आ गए, फैक्टर। तो ये अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 140 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 5 × 7। तो इसके प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट आ गई ना ये। अब देखो 2 भी प्राइम था, 5 भी प्राइम था, 7 भी प्राइम था, प्राइम नंबर थे ना ये, तभी तो हमने क्या कर दिया, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में इसको एक्सप्रेस कर दिया। यही हमने करना था। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इसका अगर चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगले पे चलते हैं। सेकंड वाला क्या कहता है, इसमें अगला नंबर हमारे पास क्या है, 156। सेकंड है हमारे पास 156। 2 पे जाएगा पहले 7 8, फिर 2 पे जाएगा, 2 पे गया 3 9, अब ये 3 पे जाएगा 13। अब 13 भी क्या है हमारे पास, प्राइम नंबर है, हमने देखा था। तो यहाँ किस पे जाएगा, 13 पे, कितना आ जाएगा 1। 156 के कितने आ गए फैक्टर, 2 × 2 × 3 × 13। ये क्या आ गए, इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर में एक्सप्रेस करना था, कर दिया। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए अगले पे चलते हैं, थर्ड पे। थर्ड में क्या स्टेटमेंट है, 3825। ये है थर्ड। देखिए थर्ड में कैसे करते हैं। अब जिसके लास्ट में 5 होता है ना, वो हमेशा 5 पे ही जाता है। जिसकी लास्ट डिजिट 5 होती है ना, वो हमेशा 5 पे ही जाता है। तो 3825 5 पे जाएगा, 5 6 नहीं 7। डिवाइड करके देख लेना इसको, ऐसे डिवाइड 3825 5 पे गया, 35 7 पे जाएगा 35, 3 2, 6 पे गया 32, नहीं 6 पे गया 30, फिर 5 पे गया 25। जो ये आया ना, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे, ये आ गया। अब इसके लास्ट में भी 5 है, ये भी 5 पे जाएगा। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15। ये आ गया। रुको 1 मिनट रुकिए, देखते हैं इसको, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी। ये गया 7 पे, ये गया 6 पे, ये गया 5 पे, 7 6 5। अब इसको फिर से भेजेंगे 5 पे, 2 6, ये 5 पे जाएगा, हाँ 25 पे जाएगा, फिर ये जाएगा 3 पे, 5 आएगा यहाँ पे। ये आ गया, इसको सेम यहीं पे लिख लेंगे।
आगे देखिए अब ये किस पे जाएगा, 3 पे जाएगा। अब ये 3 पे गया, 5 3 15 और 3 एकम 3। अब 51 है, 1 है लास्ट में, तो ये जाएगा 3 पे जाएगा फिर से, 1 और 7 17। अगेन हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर है, तो ये आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 17। क्योंकि 5 भी 2 बार था तो 2 लिख दिया 5 की पावर में, और 3 भी 2 बार था, 3 की पावर में भी 2 लिख दिया। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगले में देखिए, अगले में फोर्थ में क्या कह रहा है, 5005। मैंने बताया था जिसके लास्ट में 5 होता है वो तो 5 पे जाता है, 5 पे जाएगा। ये 5 पे गया, कितना आ गया, 1001। अब आगे इसको लेके देखेंगे हम, लास्ट में 1 है, 3 पे लेके देखें, क्योंकि 3 में 7 करते हैं तो 21 आता है, उसके लास्ट में भी 1 आता है ना। 3 पे लेके देखते हैं, 3 पे हो रहा है नहीं हो रहा। 3 पे लेके देखा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 11 आ गया। 3 पे नहीं हो रहा क्योंकि 11 आ गया, वो फिर 3 पे करेंगे तो 9 आ जाएगा, 2 रिमाइंडर आ जाएगा, नहीं हो रहा डिवाइड, 3 पे नहीं होगा। अब इसको किस पे करेंगे, 7 पे देखते हैं। 3 पे नहीं हो रहा तो 7 पे देखेंगे, 7 पे देखते हैं। 7 पे किया, 1001, 7 1 जा 7, 30, 28, 21 तो हो गया 3 पे। क्या आ गया, 7 पे किया, कितना आ गया, 143, 143। अब किस पे करेंगे, 143 होता है 11 पे। 11 पे किया, 11 1 जा 11, 11 3 जा 33 हो गया। अब किस पे होगा, ये 13 पे। 13 पे हुआ, 1 आ गया। ये होगी इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। तो कितना आ गया, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करके अपने पास आया है 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, 7 4 2 9, ये इसकी क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, 7 4 2 9। अब जिसके लास्ट में 9 है वो हमेशा हम कोशिश करते हैं उसको 3 पे लेके जाने की। 3 पे लेके देखें जा रहा है नहीं जा रहा। जब 3 पे लेके देखा कितना आ रहा है, 3 2 जा 6, 14, 3 पे गया 12, 22, फिर 7 पे गया 21, कितना रह गया 19। 19 तो जा ही नहीं रहा, मतलब 3 पे नहीं जाएगा, नहीं जा रहा 3 पे। 3 के बाद देखेंगे हम 7 पे, क्या पता 7 पे चला जाए। 7 पे देखते हैं, 7 पे लेके जाएंगे, 7 4 2 9, 7 1 जा 7, 4 4 नहीं जा रहा 0, 42, 6 पे गया 42, अब 9 को जब इस पे 7 1 जा 7 करेंगे 2 रह गया, 9 पे भी नहीं जा रहा। अब 7 के बाद 7 पे देखा, पहले 3 पे देखा, 3 पे नहीं जा रहा था, फिर 7 पे देखा। अब जो 3 पे ही नहीं जा रहा ना, वो 9 पे नहीं जाएगा। सबसे पहले सीरीज में देखते हैं, पहले 2 पे, 3 पे, 5 7 9 11 13 17 19, ऐसे 23, ऐसे देखते जाएंगे। 2 पे तो नहीं जा रहा क्योंकि लास्ट में इवन होना चाहिए, 2 पे तभी जाता है। अब हमने 3 पे देखा, 3 पे भी नहीं गया, 5 पे नहीं जा सकता क्योंकि लास्ट में 5 नहीं है, 5 पे भी नहीं गया। 7 पे देखा, 7 पे नहीं गया। 9 पे देखा, 9 पे भी नहीं गया। अब किस पे देखेंगे, 11 पे।
11 पे देखते हैं 7429, 11 पे देखेंगे 6 पे गया 66, कितना आ गया 82, फिर 7 पे गया 77, कितना आ गया 59, अब 55 पे गया तो कितना आ गया 4। ये 11 पे भी नहीं जा रहा। 11 के बाद किस पे देखेंगे 13 पे, 13 पे आप देख लेना, 13 पे भी नहीं जा रहा। उसके बाद हम किस पे देखते हैं 17 पे, 13 पे भी नहीं जाएगा। अब किस पे जाएगा 17 पे देखते हैं 7429, 17 पे जाएगा। देख एक बार इसको देखिए 17 पे डिवाइड करके क्या आता है, करिए आप क्विकली डिवाइड करिए। डिवाइड करिए, फोर पे जाएगा पहले, अब जाएगा ये 3 पे, 51 आ गया, 1 1 ये जाएगा अब 7 पे, कितना आ गया अपने पास, जब 17 पे हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आया 437, 17 पे किया कितना आ गया 437। सेम इस वाले नंबर को सब पे डिवाइड करके देखेंगे, 3 पे करेंगे नहीं आएगा, 3 पे करेंगे नहीं जाएगा ये। उसके बाद ये जाएगा हमारा सीधा 19 पे जाएगा, ये करके देख लेना आप, इसमें स्टेप वाइज करेंगे। आप 19 पे देखेंगे, इसको 19 पे जाएगा ये वाला 437 को 19 पे देखते हैं, 19 2 जा, ये आएगा 557। अब 3 पे कितना आ गया 23, ये आ गया। मतलब देखना कितना भद्दा एग्जांपल दे रखा है, पहले 17 पे, फिर 19 पे, फिर 23 पे। 7429 कितना आ गया 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23, ये क्या आ गई, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करी और उसका प्रोडक्ट कर दिया। अगर चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम एंड एचसीएफ क्या होता है, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर आता है। इसमें मल्टीप्लाई का साइन मिसिंग है, थोड़ा देख लेंगे। देखिए क्या पहले का पहला क्या कह रहा है, पहले हमें क्या करना है 26 और 91 का क्या करना है, एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है, फिर जो हमारा रिजल्ट है वो वेरीफाई करेंगे। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं 26 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 2 पे गया 13, 13 पे गया 1, फिर 19 की करेंगे, 91 की सॉरी, 91 किस पे जाएगा पहले 7 पे, 1 3 13 1, तो 26 की और इसकी 91 की वो होगी प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली हमने। यहाँ तक हो पाया होगा समझ, ऐसे आता है ये वाला, आप यहाँ तक तो सीख ही चुके होंगे, हमने इतने एग्जाम्पल और एक्सरसाइज भी करी है। तो हम 26 को क्या लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 3 और 91 को क्या लिख देंगे 7 मल्टीप्लाई 13। अब देखो एचसीएफ हमने क्या बताया था, एचसीएफ में क्या होता है, कॉमन देखते हैं, स्मॉलेस्ट कॉमन देखते हैं।
जो हमारा कॉमन होता है ना, पहले उसकी प्रोडक्ट लेते हैं, और HCF क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर की स्मॉलेस्ट पावर लेनी है, पहले कॉमन फैक्टर देखेंगे, उसकी स्मॉलेस्ट पावर लेंगे, फिर उसका प्रोडक्ट कर देंगे जो सारे हैं। अब कॉमन कितना है 13, तो HCF कितना आ जाएगा 13 आ गया। एलसीएम में क्या करते हैं, एलसीएम में क्या था, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ईच फैक्टर, हाईएस्ट पावर ऑफ ईच फैक्टर, हर एक फैक्टर की हाईएस्ट पावर लेनी है जो हमारे पास आ रही है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा अपने पास 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है 2 ही है, 13 एक ही बार आ रहा है, और 7 मतलब 13 दोनों में एक बार आ रहा है ना, ये देख रहे हैं 13 ऐसे बोलोगे यहाँ पे भी आ रहा है यहाँ पे भी आ रहा है, लेकिन एक बार कॉमन कितनी बार आ रहा है, कॉमन तो एक ही बार आ रहा है ना, तो एक ही बार लेंगे इसको। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसकी प्रोडक्ट करके देखेंगे, ऊपर करना सर एक बार इसको, इसकी प्रोडक्ट हम जब करेंगे हमारे पास आ जाएगी 182। अब हमने क्या सीखा था, एक हमारे पास यहाँ तक हमारा हो गया है, एलसीएम भी आ गया है आंसर, HCF भी आ गया है, एक आंसर ये आ गया। और उसने क्या कहा है, वेरीफाई करो कि हमारा जो रिलेशन है ना, कि जो प्रोडक्ट ऑफ नंबर है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स किसके इक्वल है, HCF इंटू एलसीएम के। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर कितना आया है 26 की प्रोडक्ट कर दी 91 से, ये तो प्रोडक्ट आ गई। जब इसको हम सोल्व करेंगे हमारे पास देखते हैं कितना आएगा, HCF इंटू एलसीएम करेंगे, HCF इंटू एलसीएम, HCF कितना आया था 13 इंटू एलसीएम कितना आया 182। अब इन दोनों की प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्ट करने के लिए मैं आपको एक शॉर्ट मेथड भी बताती हूँ, 26 की 91 से करेंगे। इसका मेथड है 1x1, 1x1 मतलब 26 की 91, 1 मतलब इसकी इससे होगी, पहले 1 हो गया, इसकी इससे होगी, ये 1 बन गया, फिर x, x का मतलब इसकी x बना देते हैं इनके बीच में 26 और 91, फिर क्या करना है x बना दो ऐसे, मतलब इसकी इससे करनी है, पहले इसकी इससे मतलब 1 बन गया, x बन गया और 1, पहले इसकी इससे 6 की 1 से करी 6 आ गया, 6 आ गया। अब किसकी करनी है 2 की 1 से करेंगे 1 आ गया, 2 की 1 से करेंगे 2 आ गया, प्लस कितना करना है 6 की 9 से करेंगे, 9 6 जा 54, तो यह कितना आ गया 56, 56 का 6 यहाँ पे 5 इसमें एलसीएम में चला जाएगा। अब 9 की 2 से करेंगे, 9 2 जा 18, 18 में 5 ऐड कर देंगे, 18 5 कितना हो जाएगा 18 और 5 23, तो ये अपना कितना आ गया 2366। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक थी करने की, देखो दोबारा बताती हूँ एक बार साफ साफ। इसकी ट्रिक क्या है 1x1 प्रोडक्ट करने की, ऐसे याद कर सकते हो, 26 की करनी है 91 से, पहले इसकी कर लेंगे 1 बन गया ये, फिर x बना देंगे और फिर 1, 6 की 6 से करी 6 आ गया, 2 की 1 से करी 2, 6 की 9 से करी 54, कितना बन गया 56, 6 यहीं पे आ जाएगा, 5 कैरी में चला जाएगा। अब इसकी इससे होगी 2 की 9 से करेंगे, 9 2 जा 18, 18 में 5 ऐड हो गए 23 आ जाएगा, ऐसे सिंपली प्रोडक्ट कर सकते हो। तो ये आ गया कितना आया 2 3 6 6। अब जब इन दोनों की करेंगे ये वाला भी हमारे पास कितना आएगा, यही आएगा 2 3 6 6। तो हमें इससे क्या पता चला, प्रोडक्ट किसके इक्वल आ गई, प्रोडक्ट ऑफ नंबर किसके इक्वल आ गई HCF इंटू एलसीएम। स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। ठीक है, अगले पे मूव करते हैं, सेम अगला इसके जैसे ही रहेगा, सेम अगला पार्ट है जो इसका,
देखिए सेकंड क्या कह रहा है, यही कह रहा है 510 की करेंगे पहले, कितना आ जाएगा, लास्ट में 0 है तो 5 पे जाएगा, 5 पे ले जाते हैं 102, अब 2 है लास्ट में, 2 पे जाएगा 51, 51 किस पे जाता है, 3 पे, 17, 17 1, कितनी आ गई इसकी, 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17, ये आ गई इसकी। तो अगला क्या है 92, 92 में देखिए क्या आएगा, 92, 2 पे गया 4 6, 2 पे गया 23, 23 आ गया 1, कितना आ गया 2 मल्टीप्लाई 3। अब आप सीख चुके हो HCF क्या होता है, कॉमन होता है, कॉमन फैक्टर। HCF कितना आ जाएगा, क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, और क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो HCF कितना आ गया अपना 2। एलसीएम निकाल लेंगे, पहले का 2 ही आ जाएगा जो कॉमन था, मल्टीप्लाई, अब जो जो रह गए सारे लिख दो, कितना आ गया, अच्छा सॉरी यहाँ पे 3 भी कॉमन है, यहाँ पे ये 23 है, 3 नहीं है, यहाँ पे 23 है। अब जो जो रह गए सारे लिख देते हैं, 2, इस 2 को भूल जाओ, अब जो उनसे रह गए सारे लिख दो, कितना आ गया 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23, कितना आ जाएगा इसकी मल्टीप्लाई करके, ये आ जाएगा अपने पास, इसकी मल्टीप्लाई करके देखोगे तो हमारे पास आएगा 2 3 4 6 0, ये आ जाएगा। अब हमने HCF निकल गया, एलसीएम निकल गया, HCF इंटू एलसीएम कर देंगे, कितना आ जाएगा 2 इंटू, ये आ जाएगा 2 इंटू 2 3 4 6 0, कितनी आ जाएगी इसकी प्रोडक्ट 4 6 9 2 0, ये आ गई। अब क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, क्या क्या नंबर है अपने 510 है और 92 है, इसकी प्रोडक्ट करेंगे, 0 को तो ऐसे ही लिख लो जैसे पहले लिख लेते थे, 0 को लिख लिया। अब 51 की करनी है 92 से, देखो वही मेथड लगाएंगे, 2 की कर दी, 1 की कर दी, 2 से 2 आ गया। अब क्रॉस वाला मेथड, क्रॉस में क्या था, 5 की करी 2 से 10 प्लस 9 की करी 1 से 9, कितना आ गया 19, 19 में 9 तो यहाँ पे आ गया और 1 का चला गया कैरी। अब 9 की 5 से करेंगे, 9 पंजे 45 और 1 46, कितना आ गया 4 6 9 2 0, दोनों क्या आ गए, दोनों सेम आ गए, मतलब रिजल्ट क्या हो गया, वेरीफाई। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लो, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखिए क्या है, 3 3 6 और 54 है। पहले 3 3 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे, 3 3 6 किस पे जाएगा, 3 पे ले जाते हैं, साफ दिख रहा है 1 1 2, अब 2 पे ले जाएंगे 5 6, अब 2 पे 2 8, फिर 2 पे 14, फिर 2 पे 7, फिर 7 पे 1, कितना आ गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 इंटू 7। अब अगले में क्या है 54, 54 में देखते हैं, 2 पे गया 2 7, 3 पे गया 9, 3 पे गया 3, 3 पे गया 1, ये आ गया, कितना आ गया 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। HCF क्या था, कॉमन देखते हैं, 2 यहाँ पे भी है 2 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है 3 यहाँ पे भी है। अब और कुछ तो कॉमन नहीं आ रहा है, HCF कितना आ गए 2 मल्टीप्लाई 3, कितना आ गया 6, HCF आ गया है, एलसीएम लेना है। अब देखो पहले जो आ रहा है उसको लिख लेते हैं एक एक बार, 2 इंटू 3 एक बार लिख लिया, बाकी इन सर्कल को भूल जाओ, अब जो उनसे रह गए सर्कल के अलावा वो लिख देते हैं। 2 यहाँ पे कितनी बार है, 3 बार हो रहा है तो 3 बार और लिख दो। फिर आगे क्या है 7 रह गया, 7 लिख दिया, फिर यहाँ पे ये 3 3 और रह गए, इनको और लिख दो, ठीक है।
देखिए अब इसकी प्रोडक्ट कितनी आ जाएगी अपने पास, इनकी जब एलसीएम अपने पास इसमें आएगा, ये आ जाएगा 3024। जब इनकी प्रोडक्ट करोगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब एचसीएफ आ गया, एलसीएम आ गया, एचसीएफ इंटू एलसीएम करेंगे कितना आ गया 3024 मल्टीप्लाई 6, तो इसकी प्रोडक्ट करें कितनी आ गई 18144, ये आ जाएगी, ये आ जाएगी। अब प्रोडक्ट ऑफ नंबर करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे नंबर की कितनी आ जाएगी 336 मल्टीप्लाई 54 कितनी आ गई, इसकी प्रोडक्ट करके देख लेंगे, ये भी हमारे पास 18144 आएगी, सेम आ जाएगी। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा वेरीफाइड। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लो, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3। हाँ तो अब देखिए जो ये वाला हमारा मेथड था ना, ये 2 नंबर थे, इन पे ही लग रहा था ये प्रोडक्ट इक्वल एचसीएफ इंटू एलसीएम। अगले क्वेश्चन में हमारे पास आएंगे 3 नंबर, 3 नंबर आएंगे तो ये हमारे पास रिजल्ट नहीं लगेगा। ये बात मैंने कल भी बताई थी, आज भी बता रही हूँ। तो ये वाला जो 3rd क्वेश्चन है और जो अगले क्वेश्चन है हम अगली वीडियो के अंदर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट। अगर आपने जो हमारी क्लास 1 नहीं देखी है उसको जाके देख सकते हो, हमारी 10th क्लास के मैथ की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर सारी वीडियो जो आपका कंप्लीट 10th का मैथ रहेगा आपको सारी वीडियो उसके अंदर देखने को मिलेंगी। तो जुड़े रहिए दिशा क्लासेस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।